गुड मॉर्निंग DXN। आज हम जानकारी देने वाले हैं DXN राइस ब्रान ऑयल के बारे में। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। यदि आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं तो उसकी जगह पर DXN के राइस ब्रान ऑयल, जो कि सबसे बेस्ट तेल माना जा रहा है। अगर आप रिफाइंड तेल को बार बार एक ही तेल को गर्म करके इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, तेल को बार बार गर्म करने से उसमें एसिड की मात्रा भी बढ़ जाती है और इसमें कुछ ऐसे जहरीले पदार्थ बढ़ जाते हैं जो पेट के कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। इसमें ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ती है। लेकिन डी एक्शन राइस ब्रान ऑयल में ऐसा नहीं है। यह तेल को चाहे जितनी बार गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तेल हमारे शरीर को सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आइए जानते हैं इनके अन्य लाभ। राइस ब्रान ऑयल के फायदे। चावल की भूसी का तेल खाना पकाने के तेल में उपलब्ध स्वास्थ्यप्रद विकल्पों में से एक है। इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड वसा का एक आदर्श संतुलन है जो इसे स्वस्थ दिल के लिए आदर्श बनाता है। यह त्वचा के लिए उपयोगी पाया गया है। चावल की भूसी के तेल में विटामिन ई सामग्री आपकी त्वचा को नरम, कोमल और झुर्रियों से मुक्त रखने में मदद करती है। विटामिन ई भी प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। चावल की भूसी का तेल आपके वजन को जांच में रखता है और शरीर में प्रत्युर्जता को शांत करता है। राइस ब्रान ऑयल क्या है? चावल की भूसी का तेल चावल या चावल की भूसी के बाद चावल की कठोर बाहरी परत से निकाला जाता है। यह 232 डिग्री सेल्सियस यानी 450 डिग्री F और हल्के स्वाद के अपने उच्च धूम्रपान बिंदु के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, जिससे यह उच्च तापमान पर खाना पकाने के तरीकों जैसे कि हल्का तलने और गहरा तलने के लिए उपयुक्त होता है। खाना पकाने के तेल की श्रेणी में चावल की भूसी का तेल शायद कई कारणों से स्वास्थ्यप्रद विकल्प है। एक, इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड वसा PUFA और मोनोअनसैचुरेटेड वसा MUFA का एक आदर्श संतुलन है। इसमें 37% पॉलीअनसैचुरेटेड वसा और 45% मोनोअनसैचुरेटेड वसा होता है, लगभग 1:1 का अनुपात। चूंकि चावल की भूसी का तेल चोकर से बनाया जाता है, यह विटामिन ई, एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। खाना पकाने के अन्य तेलों की तुलना में यह सस्ता है और भारत में इसका उत्पादन किया जा सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम ओरिजा सैटिवा है। यह एशियाई देशों, विशेष रूप से बांग्लादेश, जापान, भारत और चीन में लोकप्रिय खाना पकाने का तेल है। राइस ब्रान ऑयल का पौष्टिक मूल्य। चावल की भूसी तेल की एक संरचना होती है जो मूंगफली के तेल के समान होती है, जिसमें 45% मोनोअनसैचुरेटेड वसा, 37% पॉलीअनसैचुरेटेड वसा और 18% संतृप्त वसा अम्ल होते हैं। चावल की भूसी का तेल आमतौर पर मोनोअनसैचुरेटेड होता है। चावल की भूसी के तेल का एक बड़ा चमचा में 7 ग्राम मोनोअनसैचुरेटेड वसा, संतृप्त वसा के 3 और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा के 5 होता है। इसकी तुलना में अतिरिक्त कुंवारी जैतून के तेल का एक बड़ा चमचा आमतौर पर 11 ग्राम मोनोअनसैचुरेटेड वसा, संतृप्त वसा का 2 ग्राम और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा का 1 ग्राम होता है। परिष्कृत चावल की भूसी के तेल के भौतिक गुणों में शामिल हैं: नमी 0.1 0.15%, घनत्व 0.913 0.920, आयोडीन मूल्य 95 से 104, मुक्त वसायुक्त अम्ल 0.15 0.2%, ओरिजिनॉल 1.5 1.8, टोकोफेरॉल 0.05 और रंग 10Y+1.0R। अब यह स्टेरिल और फेरुलिक अम्ल के अन्य ट्राइटरपेनिल एस्टर के मिश्रण के रूप में जाना जाता है। इसमें टोकोफेरोल्स के तुलनात्मक रूप से उच्च अंश और टोकोट्रिनोल एक साथ विटामिन ई के रूप में जाना जाता है और अन्य फाइटोस्टेरॉल में समृद्ध होता है। सुरक्षात्मक गुणवत्ता को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है।
विटामिन ई या टोकोफेरोल सीधे त्वचा के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा होता है। प्रत्युर्जता को रोकता है। चावल की भूसी का तेल आमतौर पर हाइपोएलर्जेनिक होता है। इसलिए चावल की भूसी का तेल खाना पकाने में इस्तेमाल होने पर किसी भी तरह की प्रत्युर्जता का कारण नहीं होगा और शरीर में आपकी एलर्जी की प्रतिक्रिया को भी शांत कर सकता है। इस प्रकार यह अन्य असामान्य एलर्जी के प्रति अति संवेदनशीलता को रोकता है। वजन कम करने में मदद करता है। हालांकि चावल की भूसी का तेल तकनीकी रूप से कैलोरी में उच्च है, लेकिन चावल की भूसी के तेल की मोटाई केवल 20% तेल को अवशोषित करती है। जब कम तेल अवशोषित होता है तो भोजन अपने मूल स्वाद को बरकरार रखता है और आप चावल की भूसी के तेल के स्वास्थ्य लाभों का भी आनंद ले सकते हैं। चावल की भूसी के तेल की कुल कैलोरी का सेवन अन्य वनस्पति तेलों की तुलना में कम है। तो यदि आप अपने वजन को नियंत्रित करना चाहते हैं या वजन कम करने के लिए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, तो चावल की भूसी के तेल के साथ खाना बनाना प्रतिरक्षा बढ़ाता है। चावल की भूसी के तेल में मौजूद विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह आपकी प्रतिरक्षा को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। टीआरएफ के एंटीऑक्सीडेंट गुण कोशिका स्वास्थ्य के लिए सहायक प्रभावों की एक श्रृंखला प्रदान कर सकते हैं। इसमें अच्छे वसा होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हमेशा ऐसे तेलों का समर्थन करते हैं जिनमें संतृप्त वसा अम्ल, मोनोअनसैचुरेटेड वसा और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा का समान अनुपात होता है। चावल की भूसी के तेल में एक संतुलित फैटी एसिड संरचना होती है जो इस अनुपात के करीब होती है। चावल की भूसी का तेल भी ट्रांसवसा से मुक्त होता है। गुर्दे की पथरी के गठन को कम करता है। राइस ब्रान आपको कैल्शियम के अवशोषण को कम करने में भी मदद कर सकता है। तो यह कुछ प्रकार के गुर्दे की पथरी के गठन को कम करने में मदद कर सकता है। पोषण प्रदान करता है। चावल की भूसी का तेल एक उच्च धूम्रपान बिंदु है, तो यह उच्च तापमान पर भी अपनी पोषक गुणवत्ता बनाए रख सकता है। यह भी देखा गया है कि यदि भोजन उच्च तापमान पर पकाया जाता है तो यह कम तेल को अवशोषित करता है और इसके पोषक मूल्य को बनाए रखता है। राइस ब्रान ऑयल के उपयोग। चावल की भूसी का तेल एक खाद्य तेल है जो आमतौर पर वनस्पति घी की तैयारी में उपयोग किया जाता है। चावल की भूसी मोम जो चावल की भूसी तेल और पैलपेन के अर्क से प्राप्त किया जाता है, आमतौर पर सौंदर्य प्रसाधन, कन्फेक्शनरी, जूता क्रीम और पॉलिशिंग यौगिकों में कार्नोबा मोम के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। चावल की भूसी का तेल सबसे अधिक आहार पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है और कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन और कैंसर की रोकथाम में उपयोगी है। यह वजन घटाने और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करता है। चावल की भूसी का तेल के अतिरिक्त लाभ हैं। यह यकृत स्वास्थ्य का समर्थन करता है, मासिक धर्म की समस्याओं से निपटता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव पड़ता है। चावल की भूसी का तेल भी कच्चे माल के रूप में साबुन और मोमबत्ती उत्पादन में उपयोग किया जाता है। राइस ब्रान ऑयल के साइड इफेक्ट एंड एलर्जी। आहार में चोकर की मात्रा बढ़ने से अप्रत्याशित मलत्याग, आंतों की गैस और पेट की परेशानी हो सकती है। चावल की भूसी का तेल ज्यादातर लोगों के लिए बहुत सुरक्षित माना जाता है जब इसे स्नान में जोड़ा जाता है, लेकिन यह खुजली का कारण हो सकता है और त्वचा की लालिमा। शोध में पाया गया है कि लोगों ने चावल की भूसी से निकलने वाले दाने और खुजली का अनुभव किया है, जिसे पुआल की खुजली की बीमारी कहा जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को विशेष सावधानी और चेतावनी दी जाती है।
यदि आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या जीआई या पाचन तंत्र की समस्या या आंतों के अल्सर, आसंजन ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जो पाचन तंत्र के संकुचन या रुकावट, धीमी पाचन या अन्य पेट या आंतों के विकार के कारण चावल की भूसी के तेल का उपयोग न करें। राइस ब्रान में फाइबर आपके पाचन तंत्र को अवरुद्ध कर सकता है। सावधानी बरतने की जरूरत है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? इस जानकारी से जुड़ा हुआ कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।